उत्तराखंड के विधायकों से लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन 3.5 पौने 4 सालों में उनके क्षेत्रों में विकास कार्य हुआ है, क्योंकि अब समय कम है 2022 के चुनाव के लिए। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है पुरोला विधायक राजकुमार जी। यमुना घाटी जो उत्तराखंड का दूरस्थ क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पलायन जीरो है। सर, इन 3.5 पौने 4 सालों में अब तक क्या क्या कार्य आपके क्षेत्र में है सर? मेरे अभी 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसमें मेरी विधानसभा में जो मैंने काम किए हैं, मैंने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 15-16 पुलों का निर्माण की स्वीकृति मैंने सरकार के द्वारा कराई है। और किसी का काम शुरू हो गया है, किसी अंडर प्रोसीडिंग में है, और कुछ टेंडरिंग प्रक्रिया उसमें हो रही है। तो उससे हमने एक पुलों की जो समस्या थी मेरी विधानसभा में, उसको हमने वहाँ पे स्वीकृति प्रदान की है। और दूसरा जो है पीएमजीएसवाई के माध्यम से, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से मैंने कई रोडों की स्वीकृति अपने क्षेत्र में करवाई है। उससे भी जनता को काफ़ी अच्छा लाभ मिला है। और मैंने अपनी जो अपना विधायक निधि मुझे मिलती है, उसको मैंने बड़ी पारदर्शिता से उसको जनता के बीच में हम लोगों ने, जैसे गांव में चौक बनाने का काम है, बारात घर बनाने का काम है, और हमने सार्वजनिक रास्ते बनाने का जो काम है, और कुछ जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी संस्कृति है, मंदिरों का सौंदर्यकरण का भी काम हम लोगों के माध्यम से वहाँ पे किया गया है। और दूसरी चीज़ें जो है, जो मेरे यहाँ सिंचाई, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि की बहुत सारी उपज जो है मेरे क्षेत्र में कैश क्रॉप जो है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कैश क्रॉप होती है तो वो मेरे यमुना घाटी में होती है। तो उसके लिए हमने सिंचाई नहरों की स्वीकृति हम लोगों ने कराई है। और उसके अलावा हमने सबसे बड़ा जो हमारा पुरोला क्षेत्र में जो है, वो ऐतिहासिक कमल नदी है। और कमल नदी जब बरसात के समय में आती है तो वो इधर उधर जो है बहुत सारा कटाव करती है खेतों का। तो उन खेतों को बचाने के लिए हमने वहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य हम लोगों ने कराया है, जिससे जो 20 से 25 करोड़ रुपए के लगभग की स्वीकृति हमने दी है। और जो सुरक्षात्मक कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। तो इससे हमने वहाँ पे लोगों की खेती को बाढ़ से बचाने का भी काम हम लोगों ने वहाँ पे किया है। और कई तरीके के काम हैं, जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है, इस समय पूरे जो वहाँ जो क्षेत्र है हमारा, पुरोला ब्लॉक हो गया, नौगांव ब्लॉक हो गया, उसकी इस समय टेंडरिंग की व्यवस्था चल रही है। और उनके प्लान जो है हमने गांव-गांव में जाके लोगों के बीच में जल जीवन मिशन की जो योजना सरकार के द्वारा थी, उसको करवाने का हम लोगों ने काम किया है। और ये सबसे बड़ा जो काम हम लोगों ने जो मैंने अभी जिसका उद्घाटन मैंने अभी 4 दिन पहले किया है, वो क्या है कि क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भर्ती अभी तक नहीं निकाली गई है, लेकिन मेरे क्षेत्र से नवयुवक जो युवक और युवतियां हैं, वो सेना में जाना चाहती है, पुलिस में जाना चाहती है, केंद्रीय रिजर्व बल में जाना चाहती है। तो उसके लिए वहाँ मैंने देखा कि ये जो बच्चे हमारे पढ़ लिख के जब सेना में भर्ती के लिए जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो ये अनफिट हो जाते हैं, ये वहाँ क्वालिफाइड नहीं किए जाते हैं। तो हमने इसके लिए ये सोचा है कि जो हमारे सैनिक हैं, जो इस समय सेवानिवृत्त होके जो आए हैं, वो राजेंद्र सेमवाल जी हैं, वो सेवानिवृत्त होके आए हैं। और मैंने उनसे आग्रह किया कि क्यों न अगर आप यहाँ के बच्चों के लिए अगर आप अपना समय देंगे, तो इन बच्चों को हम भर्ती से पूर्व जो है इनको प्रशिक्षण अगर हम देंगे, तो ये जो बच्चे अनफिट हो जाते हैं, ये बच्चे जो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं फिजिकल में, तो उसके इनको बहुत बड़ी एक सुविधा और मदद मिल जाएगी। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। और आज प्रोला में 10-15 दिन से ये कैंप चल रहा है। उन बच्चों को हम
जो गांव के करीब पौने दो से लगभग 200 के बच्चे जो है वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनको हम लोग प्रोटीन देने का भी काम कर रहे हैं ताकि वो बच्चे हष्ट पुष्ट रहे और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं देश के काम आ सके, सेना के काम आ सके, पुलिस के काम आ सके, रिजर्व जो सुरक्षा बल है उनके काम आ सके। ऐसा प्रयास हमने, पहला प्रयास है, बिना सरकार के मदद लिए बिना हम इस काम को कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी पहल है। विधायक साहब, जैसे आपने शुरू में कहा कि आप पुलों का निर्माण करवाया है आपने और सड़क का निर्माण करवाया है, लेकिन आपके क्षेत्र में सरबड़ियार एक ऐसा क्षेत्र है जहां लंबे समय से रोड की मांग की जा रही है और वहां के कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं कि किस तरीके से डंडी कंडी में मरीजों को लेकर वो फिर अस्पताल तक आते हैं। तो इस क्षेत्र को लेकर क्या प्रयास किया आपने? ये जो हमारे जो सरबडियार वाली जो रोड है, इस रोड पे जो था वन विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। तो उसको भारत सरकार से स्वीकृति मिलने में काफ़ी बड़ा समय लग गया है। अब भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल गई है और अभी कुछ ही दिनों में उत्तराखंड सरकार के माध्यम से उसकी स्वीकृति मिलने वाली है और जल्दी जल्दी उसके टेंडर भी लगने वाली है। तो जो वहाँ की सरबडियार की जो समस्या है उस समस्या का हल हम लोगों ने कर दिया है। और एक बड़ा काम हमने सरबडियार में जो किया है वो हमने जिला प्लान के माध्यम से वहाँ पे ट्रॉली देने का काम किया है। तो वो ट्रॉली का उद्घाटन भी 5-10 दिन में होने वाला है। तो वो भी वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पे सड़क ना होने के कारण वहाँ बड़ी दिक्कत वहाँ होती है। और मेरी ये एक इच्छा है कि वहाँ पे हम एक हॉस्पिटल की स्वीकृति देने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग, मैं सरकार से बात करूंगा ताकि वहाँ एक हॉस्पिटल खुल सके। विधायक साहब, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं। अगर देखा जाए तो कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इन 3.5-4 सालों में आपने क्या किया? जी, ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं ये मेरे क्षेत्र की लचर नहीं है। ये जो लचर है ये पूरे प्रदेश की है। स्वास्थ्य की जो जिस तरीके से पूरी सुविधाएं हॉस्पिटलों में होनी चाहिए थी, जिस तरीके से आधुनिक मशीनें इन हॉस्पिटलों में होनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं है। अब आप मेरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आधुनिक मशीनें ना होने के कारण वो सिर्फ जो हॉस्पिटल है वो रेफर मात्र के लिए रह गए हैं और सारे के सारे जो लोग हैं वो देहरादून उनको आना पड़ता है और देहरादून में उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका अनावश्यक पैसा खर्च हो जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि यहाँ जो हमारे इस हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटलों में जो है आधुनिक सुविधाएं करने का प्रयास करें। और जो मैंने वहाँ किया है, ये जो 3 सालों में हमने वहाँ पे डॉक्टरों को भेजने का काम किया है और परोला में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, उसको जिला प्लान के माध्यम से वहाँ पे भिजवाने का जिले के माध्यम से हमने प्रयास किया है। विधायक साहब, आपके क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, चाहे हनोल हो गया या अन्य क्षेत्र देखें आप, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है आपके यहाँ। तो पर्यटन को लेकर आपके क्षेत्र में किस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि होम स्टे पे भी आपके क्षेत्र में बड़े काम हो रहे हैं, तो क्या प्रयास आपके पर्यटन को लेकर रहे हैं? पर्यटन के क्षेत्र में जो है मेरा क्षेत्र जो है बहुत अग्रणी है। इस समय कोरोना की वजह से मेरे क्षेत्र में जिस तरीके से पिछली बार मेरे क्षेत्र में हरकी-दून और केदारकांठा के लिए बहुत सारे ट्रैकर आते हैं, बहुत सारे लोग देश और विदेश से आते हैं। कोरोना की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। पिछले बार वो जो संख्या थी वो 40,000 से ऊपर की संख्या थी और इस समय हम पर्यटन के, अभी हम लोगों ने माननीय मंत्री जो हैं सतपाल महाराज जी हैं, उनके माध्यम से भडारसर जो जखोल से आगे एक पर्यटक स्थल है, उसको उसकी स्वीकृति, उसको पर्यटक मानचित्र में उसको लाए हैं। इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं मेरे क्षेत्र में हैं और हम हमेशा पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए हर समय हर संभव जो प्रयास होता है वो हम लोग करते रहते हैं।
सर अभी हमने देखा था, हम आपके क्षेत्र में गए थे, सांकरी हमारी टीम पहुंची थी, तो जहां हमें पता चला कि वहां पे लोग होम स्टे बनाना चाहते हैं, अपना स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो योजनाएं हैं उसकी जानकारियां नहीं है। उन्होंने लाखों रुपए के अपने होम स्टे तो बनाए, लेकिन उसमें पर्यटक नहीं आ रहे हैं, किसी ने आधे में ही अपने होम स्टे बंद कर दिया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? होम स्टे के लिए जो मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सांकरी क्षेत्र है, बहुत बड़ा उत्सुक है। लेकिन ये सरकार के माध्यम से जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक बार वहाँ कैंप लगाया था। उस समय कुछ ही लोगों को हम लोग इसकी में कुछ चीज़ें हम लोग उनको बता सके। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी विभाग की ढिलाई है, विभाग की कमजोरी है कि वो होम स्टे का कॉन्सेप्ट जो है लोगों को देने में और सिखाने में बहुत पीछे रहा है। जिस कारण से वहाँ जिस तरीके से लोगों को वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से लोग इस व्यवसाय की ओर और पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए और प्रयास करते, उस तरीके का प्रयास नहीं हो पा रहा है। विधायक साहब, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हमारे वापस आए हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि सरकार इस पे योजनाएं बना रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो चाहे हॉर्टिकल्चर, उसमें काम कर रही है। आपके क्षेत्र में इस स्वरोजगार को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है? ये जो इस समय हमारे जो लोग जो बाहर थे, दूसरे प्रदेशों में थे, दूसरे राज्यों में थे या दूसरे जिलों में जो हमारे क्षेत्र के, तो मेरा जो अपने क्षेत्र का जो मैं आपको बताएंगे। हमारा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप होती है, और उस कैश क्रॉप के प्रति लोगों को लगाने के लिए, लोगों को उस पैदावार को करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है। हम लोगों के बीच में गए हैं, उनको समझाया है कि आप वहाँ पे 10-15 हज़ार की जो नौकरी आप बाहर करते हैं, उससे ज़्यादा आप 50,000 रुपया आप यहाँ पे अपने खेतों में, जो आपके खेत बंजर पड़े हैं, उन खेतों में अगर आप मेहनत करेंगे तो कैश क्रॉप जैसे होती है, टमाटर होता है, बीन होता है, शिमला मिर्च होता है, और भिंडी होती है, आलू होता है, मटर होता है। तो इस तरीके की खेती को लगाने के लिए हमारे जो बाहर से जो प्रवासी लोग, जो हमारे नवयुवक जो बाहर गए थे, उनको सिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई कैंप ऐसा लगा होगा कि उनको स्वरोजगार देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया होगा। ये मेरे देखने में नहीं आया है। अगर ये अंडर टेबल हुआ होगा कि भाई कहीं पे कागजों में हुआ होगा, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसे शिविर में या ऐसे प्रशिक्षण में मुझे सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा मुझे इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हमने उन लोगों को उस समय जो जब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के द्वारा हमने जो वहाँ के जो ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए थे, चाहे वो बाहर के रहे, या हम लोगों ने वहाँ पे राशन वितरण करने का काम किया है, हमने वहाँ पे सैनिटाइजर देने का काम किया है, हमने मास्क देने का हमने वहाँ पे काम किया है। विधायक साहब, अगर ये कहें कि आप कांग्रेस से विधायक है, तो कहीं भेदभाव सरकार की तरफ से आपके क्षेत्र के लिए है क्या? ये तो साफ दिखाई देता है। जिस तरीके से इनके अपनी विधानसभाओं में काम हो रहा है, उस तरीके का काम हम लोगों की विधानसभाओं में नहीं हो रहा है। अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप 4 साल हो गए हैं, आप मेरी विधानसभा में अभी तक आपके कदम नहीं पड़े हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं कि वो मेरे विधानसभा में आए। हम आंखें पल के बिछाए हैं, और जो आशीर्वाद आपने मेरी विधानसभा को देना है, उसके लिए हम प्रतीक्षारत हैं। विधायक साहब, आपका क्षेत्र यमुना घाटी है और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से यमुना घाटी को अलग जिला बनाने की मांग की जा रही है। तो ये अब इस मांग को लेकर क्या किया जा रहा है और कितना जरूरी है ये जिला बनना? यमुना घाटी जो हमारा जो क्षेत्र है, वो बहुत विकट समस्याओं से घिरा हुआ है। जब दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने में जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है, तो हमारा जो हमारे ज़िले को, जो यमुना घाटी और गंगा घाटी को जो बांटने वाला जो राड़ी टॉप है, वो 1-1.5 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो हम लोगों को बाय ऋषिकेश देहरादून होके उत्तरकाशी मुख्यालय में जाना पड़ता है। और आप ये लगा लीजिए कि
आराकोट से लेकर मतलब दिल्ली आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तरकाशी पहुंचने में हमको वाया देहरादून जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मेरा जो जो तीनों ब्लॉक हैं, जो यमुना घाटी है, वो बहुत उसका जो भूभाग है बहुत बड़ा है। और उत्तरकाशी जिले से हम लोगों को सिर्फ प्रशासनिक तौर पे ही लाभ है, बाकी और कोई भी चीज़ों के लिए हमें उत्तरकाशी के मुख्यालय से हमें कोई लाभ नहीं है। हमारा जो सारा कारोबार है, हमारे जो सारी गतिविधियां हैं, वो देहरादून और विकास नगर से चलती हैं। इसलिए हमें हमारी बहुत कई वर्षों से यमुना घाटी को अलग जिला बनाने की मांग चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको अलग जिलों की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहना है। हम लोग जनता की ये मांग निरंतर उठती रही है और आगे भी ये उठ रही है। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, और मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको जिला घोषित करे, ऐसी मेरी आशा है। विधायक साहब, आखिरी सवाल, अब समय कम है, लगभग एक साल बचा, उसके बाद चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी। आपका क्या लक्ष्य है कि इन कम समय में क्या क्या योजनाएं आपको और करनी है, क्या क्या जो प्रयास है वो अपने क्षेत्र के लिए और करना है? मेरा प्रयास यह है कि मेरे यहाँ कुछ रोडें बची हुई हैं, उन रोडों की स्वीकृति मुझे सरकार से करानी है, अगर सरकार का आशीर्वाद रहा। और बाकी मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के लिए हमेशा 24 घंटे में तत्पर रहता हूँ। जनता के दुख में, जनता के सुख में हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। और वहाँ की जन समस्याओं के लिए हमने हमेशा विधानसभा में जब भी सत्र चला, तब हमने वहाँ की जन समस्याओं के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। वो चाहे अपने भेड़ पालकों की समस्या हो, वो चाहे मोरी के विस्थापितों की बात हो, वो चाहे प्रोला के अपने जो वहाँ पे वहाँ यातायात की समस्या है, वहाँ के बाईपास की समस्या है, उसकी समस्या, वो जितनी भी मेरी विधानसभा की जो भी समस्या है, उसके लिए हमने विधानसभा में हर सत्र में सरकार को उसके लिए आग्रह किया है, उसके लिए उनको अवगत करवाया है। और मेरा जो प्रयास रहा है, मेरा तो प्रयास ये रहा कि प्रोला का एक एक अलग मॉडल होना चाहिए। मैंने चुनाव के टाइम पे जनता से आग्रह किया था कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, आईटीआई कॉलेज हो गया, इनको और कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए मैंने जनता से वादा किया था। लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी की है, और बीजेपी की सरकार जो है जो मैं करवाना चाहता हूँ वहाँ पे, वो उस तरीके का कोई भी काम वहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। मेरी क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं विपक्ष में हूँ, और जब पक्ष में आऊँगा तो जो वादे मैंने किए हैं, उन वादों को उन पे मैं खरा उतरूँगा, ऐसा जनता का सोचना है। धन्यवाद सर। ये थे पुरोला विधायक राजकुमार जी। उन्होंने साफ कहना है कि एक तो जो हमारा क्षेत्र है उसके लिए अलग जिला बने, और साथ ही जो योजनाएं हैं वो केवल इसलिए प्रभावी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो विपक्ष में है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष्य, देहरादून।